हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाजिद रशीद। द ड्रीम स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 के इंग्लिश हॉर्नबिल का पोएम नंबर 1 पढ़ेंगे, द फोटोग्राफ। इस चैप्टर में हम एक ऐसे युवक की कहानी पढ़ेंगे जो अपनी माँ की फ़ोटोग्राफ को देखता है। माँ छुट्टियाँ मनाने गई हुई हैं, जो कि अब डेथ कर गई हैं, यानी कि जिनका अब मौत हो गया है या हो गई है। इसी चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जो MCQs हैं। आइए एक एक करके सारे MCQs को देखते हैं। पहला MCQ हमारा, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ। तो इसका सही उत्तर होता है शिर्ले टॉल्सन। सही उत्तर है शिर्ले टॉल्सन। रुडयार्ड किपलिंग या एलिजाबेथ जेनिंग या मार्कस मैटन जो हैं इस कविता के लेखक नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द पोएम अ फोटोग्राफ अबाउट। ये जो कविता है वो किस चीज़ के बारे में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कविता कवि के माँ के बारे में है। तो हम एक एक करके ऑप्शन देखेंगे। अबाउट पोएट चाइल्डहुड मेमोरीज, यानी कि कवि के बचपन की यादों के बारे में, तो नहीं। फिर हम देखेंगे कि ट्रिब्यूट टू द मदर्स पोएट, यानी कि माता जो है उसकी, वो उन्हें संतावना देना चाहता है, या कह सकते हैं कि श्रद्धांजलि देना चाहता है। यहाँ पे पोएट के फ़ोटोग्राफ के बारे में भी नहीं है, पोएट के फादर के बारे में भी नहीं है। इस तरह से हमारा उत्तर होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द पोएट मदर, व्हाट वाज द एज ऑफ पोएट मदर व्हेन द फोटोग्राफ वॉज टेकन। जब फ़ोटो लिया गया था उस वक्त फ़ोटोग्राफ की माँ की उम्र क्या हो रही थी। तो ऑप्शन है 11 ईयर ओल्ड यानी कि 11 साल, 13 ईयर्स ओल्ड यानी कि 13 साल, 12 ईयर ओल्ड यानी कि 12 साल। तो यही सही जवाब है हम लोगों का, सी नंबर सही जवाब है। उसकी उम्र 14 साल भी नहीं थी, 14 ईयर्स ओल्ड भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड हर मदर डाई। उसकी माता कब मरी। तो इसका सही उत्तर है 12 ईयर एगो। चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 2 ईयर एगो, गलत। 5 ईयर एगो, गलत। 13 ईयर एगो, गलत। सही जवाब है डी, 12 ईयर एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल्स वेयर इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में कितने लोग हैं। तो जब फोटोग्राफ देखेंगे आप तो उसमें 3 लोग हैं। आप पढ़ेंगे आप तो उसको पता चलेगा आपको 3 लोग हैं। आइए एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है 2 गर्ल्स। तो ये जो जवाब है गलत है, मैंने इसे गलत तरीके से प्रिंट कर दिया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसका सही उत्तर है 3 गर्ल्स, 3 लड़कियाँ। 2 गर्ल्स एंड अ बॉय, ये गलत है क्योंकि वहाँ कोई बॉय नहीं है, सिर्फ एक उसके अंकल हैं। ओनली हर मदर, ये भी गलत है, यहाँ पे 3 लड़कियाँ थी। अतः इस तरह से हमारा आंसर होता है बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच मटेरियल वॉज द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ मेड ऑफ। देखिए, फ़ोटोग्राफ के फ्रेम कई चीज़ों से बनाए जाते हैं। उनमें आप स्टील भी यूज कर सकते हैं, वुड भी, लकड़ी भी यूज कर सकते हैं, स्टील भी यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक भी। पर यहाँ जिस चीज़ से बनाया गया था वो था कार्डबोर्ड, अतः यह कार्डबोर्ड सबसे अच्छा उत्तर है। आगे क्वेश्चन 7वां, हु आर ऑन अ बोथ साइड ऑफ हर मदर। जब आप फोटोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे तो माँ के दोनों हाथों को पकड़े हुए 2 लड़कियाँ हैं। वो दोनों लड़कियाँ कौन हैं इसके बारे में पूछा गया। वैसे उनका नाम बेटी और डॉली है। तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहला है हमारा कज़िन और बेटी एंड डॉली, तो यही सही उत्तर है। पेरेंट्स साथ में नहीं थे, कज़िन डॉली और एडम भी नहीं थे, फ्रेंड्स भी नहीं थे। तो सही उत्तर है कज़िन बेटी एंड डॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 ऑफ देम डूइंग इन द फोटोग्राफ। वे तीनों के तीनों फोटोग्राफ में क्या कर रहे हैं। तो सही जवाब है एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं। ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। पहला ऑप्शन है प्लेइंग, खेल रहे हैं, गलत।
स्टैंडिंग बिसाइड हाउस, घर के बाहर खड़े हैं, गलत। होल्डिंग हैंड्स, क्या एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है? हाँ, सही जवाब यही है। होल्डिंग हैंड्स इन अ इवेंट ऑफ पैडलिंग, हाथ पकड़े हुए और जाना चाहते हैं तैरने के लिए, तो ये गलत जवाब, ये है गलत जवाब आपका। सही जवाब सिर्फ सी नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु टुक द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विथ हर कजिन, चचेरी बहनों के साथ माता का फोटो किसने लिया था? सही जवाब है अंकल। देखते हैं ऑप्शन एक एक करके। हर ग्रैंड मदर गलत, हर अंकल, हाँ ये सही है, बी नंबर। हर मदर फ्रेंड्स, ये भी गलत। हर ग्रैंड मदर ये भी गलत, तो इसका सही उत्तर होता है बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज टेरिबली ट्रांजिट फीट मीन इन द पोएम? देखिए इस पोएम में एक वर्ड दिया हुआ है जिसे जो है टेरिबली ट्रांजिट फीट, इसका क्या अर्थ होता है कविता में? देखिए माँ के पैर के बारे में इस कविता में बात किया गया है, तो इसका सही उत्तर होता है कि हर फीट रिप्रेजेंट द मदर हु चेंज विथ अ टाइम वाइल द सी रिमेंड द सेम। ये कह रहा है कि देखिए यहाँ माँ का पैर दिया हुआ है जो कि माँ को दर्शाता है, माँ का प्रेरित करता है, माँ की छवि को दिखाता है। भले समुद्र बदल गया लेकिन माँ का पैर अभी भी वही है। ठीक है, टेम्परेरी सिचुएशन को नहीं बता रहा, ये गलत जवाब है। एज टेम्परेरी गलत जवाब है। नन ऑफ द अबव ये गलत जवाब है। सही जवाब है हमारा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड हर मदर लाफ ऑन अ सीइंग द फोटोग्राफ? माँ कितने सालों के बाद फोटो देखकर हंसती है? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड हर मदर लाफ ऑन सीइंग द फोटोग्राफ? तो इसका सही जवाब है 20-30 ईयर्स, लगभग 30 साल। THIRTY 30 ईयर। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। इसका सही जवाब है 23 ईयर्स, 23 सालों के बाद माँ का फोटो देख के हंसती है वो। सही जवाब होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ हर मदर? उसकी माँ की सबसे अच्छी याद क्या है? उसकी माँ की सबसे अच्छी याद क्या है? तो असल में उन लोगों ने जो छुट्टी मनाई थी बीच पे, वही उसकी याद है, तो यहाँ पे आंसर होगा बीच हॉलीडे। स्कूल मेमोरीज गलत है, वैकेशंस गलत है, नन ऑफ द अबव गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट? कवि की सबसे अच्छी याद कौन सी है? फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट, तो उसकी माँ का जो हंसी है उसके लिए सबसे अच्छी याद है। उत्तर होता है हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड द मदर्स शो टू हर डॉटर्स वाइल शोविंग हर द फोटोग्राफ? जब उसकी माँ फोटो दिखाती है तो क्या दिखाती है अपने बेटी को? शिर्ले टॉल्सन को क्या दिखाती है? शिर्ले टॉल्सन इसकी बेटी है, तो वो दिखाती है हाउ हर पेरेंट्स ड्रेस्ड फॉर द बीच, मतलब किस तरह के कपड़े पहनाए गए थे उसे जब उसे बीच पर ले जाया गया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड वी? WRI का अर्थ क्या है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे WRI का अर्थ होता है आयरनिक, मतलब विडंबना, विडंबना है। ठीक है, विडंबना, जब आप दो चीज़ों के प्रति फंस जाते हैं किसी काम को करने को लेकर कि ये पढ़ें वो पढ़ें या पढ़ते रहें या ना पढ़ें, तो इसको विडंबना कहते हैं, और ये इसका अर्थ है विडंबना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, व्हाट ऑक्सीमोरोन लिटरेरी डिवाइस वाज यूज्ड इन द पोएम? इस कविता में लिटरेचर का कौन सा डिवाइस यूज़ किया गया है? किस तरीके से इस कविता को लिखा गया है? तो सही उत्तर है लेबर्ड ईज के बारे में। क्या सही उत्तर है? लेबर्ड ईज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट एपिथेट लिटरेरी डिवाइस वाज यूज्ड इन द पोएम? तो इसका सही जवाब है टेरिबली ट्रांजिट। सही जवाब है टेरिबली ट्रांजिट। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फेज वेयर डिपिक्टेड इन द पोएम बाय पोएट? इस कविता में कितने फेज कवि ने दिए हैं? ठीक है, सही जवाब है 3 फेज। सही जवाब है आपका 3 फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लास्ट फेज इन द पोएम?
पोएम का जो लास्ट फेज है वो किसके बारे में है? तो उसकी माता के मौत के बारे में है, आफ्टर हर मदर डाइड, यानी कि माता के मौत के बाद के बारे में है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज सी फील इन द लास्ट फेज? वह लास्ट फेज में क्या फील करती है? फील करती है यानी कि लेखक फील कर रही है या लेखक की माँ फील कर रही है, तो थोड़ा सा पेन फील करती है। पेन का मतलब दर्द होता है, अंदरूनी दर्द है, ये बाहरी दर्द नहीं है। आज की चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें और आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद।